अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक बॉयज। आज का हमारा लेक्चर हमारी इस जो है ना क्या कहते हैं उसे जो आईसीटी एसएमसी स्ट्रेटजीज की जो एडवांस की हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है, इसका लेक्चर 1 होने जा रहा है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी को हम किस तरह जो है ना ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने बेसिक्स की प्लेलिस्ट में अपनी देखी हैं चीज़ें, पीओआईज वगैरह देखी हैं हमने, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो सब कहलाते हैं। ठीक है, वो जो हमने देखे हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह और ये फेयर वैल्यू गैप वगैरह, मतलब ये सब जो हमने देखा है वहाँ पर, वो सारा और जो है ना फिब वगैरह, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर अप्लाई कर कर अपनी एक अच्छी सी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम अच्छी सी एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो ट्रेड प्लान करने के लिए हमें सब कुछ को मिलाना होगा। ठीक है, एक जगह पर उन सब कुछ को एक जगह पर हम लाएंगे, तो फिर उसी के बाद हम अच्छी सी ट्रेड एक प्लान करेंगे। ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी की ये हमारी इस लेक्चर की ये हमारी इस प्लेलिस्ट का ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और हर चीज़ को मिला मिलू के हम एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसे कि मेरी आदत है टाइम ज़ाया किए बगैर मैं चीज़ को जो है ना स्टार्ट करता हूँ टू दी पॉइंट बात करने की। जैसे कि मेरी आदत है तो मैं वैसे ही टू दी पॉइंट बात करूँगा। ठीक है, तो आप तो जानते हैं ये जो जैसे हम शिफ्ट हुए हैं बेसिक से एडवांस में, इस तरह ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, हाँ जी, ये स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुआ है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करने की जगह मिल गई है। ठीक है, जो ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस जो ये प्लेलिस्ट हमारी होने जा रही है, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छी मतलब है कि अच्छी समझ रहे हो अच्छी स्ट्रेटजीज इस अपने इस प्लेलिस्ट में, अपनी इस प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। आज मेरा मशवरा ये है कि आप किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें और उसको पकड़ के रखें मजबूती से। ठीक है, और उस पर तब तक वर्क करें जब तक वो आपके लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं बन जाती। ठीक है, तो एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ें और उसी पर जो है ना मेहनत से, लगन से और दिलचस्पी से उस पर काम करते जाएं। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। जो आपको स्ट्रेटजी पसंद आए, जो आपके माइंड को क्लिक करे, उस स्ट्रेटजी को आप पकड़ लें और उस पर तब तक काम करते रहें जब तक वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना देती। ठीक है, हाँ जी, मैं यहाँ पर आपको उसकी ट्रेड्स की सलाह मशवरा में ये दूंगा कि आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड करें। ठीक है, डेमो अकाउंट पर ट्रेड करना, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई डेमो अकाउंट पर ट्रेड करेंगे आप तो उससे जो है ना वो होता है, क्या बोलते हैं, सही नहीं होता डेमो अकाउंट पर ट्रेड करना। आप जब रियल अकाउंट पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होती है। नहीं भाई, माइकल साहब कहते हैं कि डेमो अकाउंट पर ट्रेड करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई समझ में? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब बंदे को परफेक्ट बनाती है तो वो भाई यहाँ भी बनाएगी ना। प्रैक्टिस कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो और जगह पर परफेक्ट बनाती है और ट्रेडिंग में नहीं बनाती है। भाई हर जगह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें जितनी हो सके आपसे, और ज़्यादा चुल मचाने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे जो है ना, मतलब है कि आपने 2-3 दिन डेमो अकाउंट पर ट्रेड कर लियो बस, फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं भ्रम हूँ ठीक है, तो मैं भ्रम हूँ, वो बनने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड करें, प्रैक्टिस अकाउंट और डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें, अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, उसके बाद
रियल मनी के साथ आए मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद भी मेरा ये मशवरा है आपको कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। $10, $20, $10। अगर देखें, आप अगर $1000 का एक अकाउंट आप वाइप करते हो, ठीक है, तो आपने उससे क्या सीखा? आपने एक अकाउंट वाइप किया तो उससे आपको जो है ना इतना फायदा नहीं मिलेगा, आपके सेंसेस इतने नहीं खुलेंगे उसके साथ, ठीक है। जब आप 10-10, 15-15, $20-20 के, जब आप देखिए शुरू में तो अकाउंट वाइप होगा, ठीक है, शुरू में तो अकाउंट बिल्कुल फिनिश होगा, ठीक है, क्लीन होगा अकाउंट शुरू में आपका, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट्स आप क्लीन करेंगे। लेकिन अगर आप इससे भी आप बच सकते हैं कि अगर आप एक स्ट्रेटजी पर, डेमो में एक स्ट्रेटजी पर अच्छे से वर्क करें, अपनी एक स्ट्रेटजी पकड़ लें आप डेमो में और उस पर अच्छे से आप वर्क करें, तो आप बच सकते हैं शुरू के ज्यादा अकाउंट उड़ाने से। लेकिन यार 3-4 अकाउंट, 2-3 ऐसे छोटे छोटे तो चलता है, ठीक है। तो जो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब $10 का, $20 के, जब आप ऐसे 100 अकाउंट भी उड़ा दें आप $10 के ना, अगर आप 100 अकाउंट उड़ा दें तो 100 दाया कितने हो गए, इतना 1000। तो वो आपको जो है ना 100 अकाउंट्स चलाने का आपके पास तजुर्बा आ जाएगा, ठीक है। तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप छोटे से स्टार्ट करें, छोटे से आप स्टार्ट करेंगे $10 से, तो वो फिर आपके लिए जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो तजुर्बा छोड़ते हुए जाएंगे वो अकाउंट्स, ठीक है। बनिस्बत आप $1, एक अकाउंट $1000 का उड़ा दें, तो उससे बेहतर ये आपके $10 के 100 अकाउंट उड़ा दें आप ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। और अकाउंट उड़ाने से डरना नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है, सबके अकाउंट्स उड़ते हैं, ठीक है। आप कोई पहले और आखिरी बंदे नहीं हो कि जिसका अकाउंट उड़ गया तो आप जो है ना मतलब है कि टेंशन लेके बैठ जाएं कि यार मेरा तो अकाउंट ही उड़ गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकाउंट उड़ाएं और उड़ता है तो कोई मसला नहीं है, कम बैक करें और कैपिटल के साथ, ठीक है। कम बैक लाजमी है, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी को आपने पकड़ना है टिल वो स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित ना हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये जो सारी मैंने बातें की हैं ये भी मेरी स्ट्रेटजीज का हिस्सा ही थी, ठीक है। ऐसे ना कोई बोले यार टू द पॉइंट तो बात ही नहीं की आपने। तो जो पुराने बंदे होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बातें जो है ना ये तो ऐवी ही बातें हैं, लेकिन जो नए बंदे हैं यार उनको नहीं पता, उनके लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी है, ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी को हम कैसे अप्लाई करेंगे? देखें, ये मार्केट में यहाँ पर शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही अब हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा फिर हम पुल बैक का इंतजार करेंगे, ठीक है। पुल बैक का इंतजार करेंगे और शेर की निगाह रख के बैठ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, खैर पुल बैक का हम इंतजार करेंगे। पुल बैक का इंतजार हमने कहाँ से कहाँ तक करना है? हमने जो फिब का टूल था हमारा, मैंने अगर आपको फिब नहीं पता तो मैंने बहुत ही सिंपल करके, बहुत ही इजी करके इस पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन वाली मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जो मेरी बेसिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें फिब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन वाली ना। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें और आपको फिर पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी करके उसमें मैंने बताया। अच्छा जी, तो फिब जो है ना इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा फिब टूल का यूज़ हमने कैसे करना है। जैसे ही मार्केट में एक MSS होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है मार्केट, ठीक है। ये यहाँ से उप्स यहाँ तक ये रहा, देखो, ठीक है। मैं मैग्नेट ऑफ कर दूँ ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये यहाँ मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना। अच्छा जी, स्ट्रक्चर जो शिफ्ट होगा हमारा वो हमारा बॉडी पर होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा बॉडी पर होना चाहिए, ठीक है। वो वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट माना जाएगा, ठीक है ना।
मैंने उसमें शायद मेरे जहन से ये बात निकल गई थी शुरू शुरू की वीडियोस में, जो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसएस और क्या बोलते हैं बीओएस और एमएसएस पर जो मैंने वीडियो अपलोड की है बेसिक्स में, उसमें शायद मेरे से ये बात रह गई है बताना कि जो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो होगा बॉडी पर। ठीक है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, फिर हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। पुल बैक का इंतजार हम कहां से कहां तक करेंगे, ये अब हमें अप के लिए ट्रेड ढूंढनी है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो गया, तो अप के लिए ट्रेड ढूंढनी है। हम बॉटम से लेकर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपना फिब अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, फिब का जो एक्सटेंशन, फिब की जो टूल है हमारा, वो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर हमें कहाँ तक वेट करना है, हमें वेट करना है कि प्राइस आए हमारे ये जो 50% से जो नीचे का एरिया है हमारे, इसमें प्राइस आए, और ये डिस्काउंट जोन है और ये जो है ना वो प्रीमियम जोन है। ये आप उस वीडियो में देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस आए हमारे डिस्काउंटेड जोन में, और कहाँ तक आए, बिल्कुल एक्सट्रीम जो ये लेवल हमने इस पे ड्रॉ किए हुए यहाँ तक प्राइस आए। ठीक है, और यहाँ तक जब प्राइस आएगी तो हम यहाँ पर फिर अपना पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कि यहाँ तक जब प्राइस आए तो फिर हम ट्रेड कहाँ से प्लान करें। ट्रेड प्लान करेंगे हम अपने पीओआई से, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, मेरा ख्याल है, हाँ ये रहा, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो हमारा मैं मैग्नेट ऑन करूँ, ये जो हमारा एफवीजी है। ठीक है, एफवीजी पर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो भी देख लें, मेरी बेसिक्स की प्लेलिस्ट में पढ़िए। ठीक है जी, तो ये हमारा एफवीजी है। मैं अपनी इसको क्या कहते हैं, उसे ट्रेड को ज़रा सा सेफ चलने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे भी बीच में शामिल कर लूं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक पर भी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख ले। अगर आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं तो आप तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो आप लाजमी वो वीडियो देखें। ठीक है, तो ये मेरा पीओआई है एफवीजी, और ये मेरा यहाँ पर अपना क्या कहते हैं उसे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है ये मेरा। ठीक है, ये एफवीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रेड यहां से कैसे प्लान करेंगे हम, जैसे ही प्राइस इस एफवीजी में इंटर करती है। ठीक है, एफवीजी में जैसे ही प्राइस आती है तो मैं यहां पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दूंगा। ठीक है, सी प्राइस एफवीजी में इंटर होती है, लॉन्ग की पोजीशन ओपन, और ये हमारा प्रीवियस हाइज टारगेट है हमारे। ठीक है, उप्स कहाँ चला गया मैं, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, पता नहीं कहाँ चला गया था यार। अच्छा ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये हमारा हो गया प्रीवियस हाइज, हमारे टारगेट हो गए। ठीक है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, अच्छा जी, एंट्री के बाद प्राइस जो है ना और मजीद आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई है प्राइस की। ठीक है ना, अच्छा जी, तो ये तो हो गई बात हमारी भाई अप ट्रेंड के बारे में, लॉन्ग की ट्रेड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एक शॉर्ट की ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारा कुछ ही मिटा ही देता हूँ मैं तो कहता हूँ। अब शॉर्ट का हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ है वो देखेंगे हम। ये रहा ये रहा ये रहा, उसके बाद ही हुआ है, ये रहा ना, ये यहाँ पर ये देखा हमने, ये और यहाँ आने दिया और ये टक 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 ऊपर चली गई। ठीक है प्राइस, अब देखेंगे हम शॉर्ट की ट्रेड। ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ पर ये हो गया है, हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हुआ ये हुआ, ये लो ये हाई,
ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये और ये यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है मार्केट ने, ये रहा, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो अब स्ट्रक्चर ऊपर से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम इंतजार करेंगे पुल बैक का, कि कब मार्केट पुल बैक देती है, पुल बैक देती है, और कहां तक देखेंगे हम भाई, डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना, तो इसे अप टू डाउन बिल्कुल यहां से दिया पुल बैक मार्केट में, ठीक है। यहां से पुल बैक दिया, हम कहां तक वेट करेंगे भाई, हम वेट करेंगे कि प्राइस आए और हमारे पॉइंट, किसी एक खास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्राइस आए, और फिर वहां से हम अपनी ट्रेड प्लान करें, ठीक है। और जैसे कि ये चीज आपको नजर आ रही होगी यहां पर, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये अगर हम किसी के भी, ये रहा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या कहते हैं उसे, एफवीजी है, फेयर वैल्यू है, ठीक है। ये एफवीजी कैसे हुआ, ये एफवीजी ऐसे हुआ कि ये जो आपको ये इम्बैलेंस आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ये इम्बैलेंस को हम एफवीजी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, शामिल करते हैं इम्बैलेंस को एफवीजी में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का इम्बैलेंस होगा, ठीक है। इसको हम एफवीजी ही जो है ना, इसको हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, एफवीजी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, एफवीजी समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा है एफवीजी, ठीक है, और ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ये, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही हमारे एफवीजी को देख, जब इम्बैलेंस छोटा होना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को ही जो है ना क्या कहते हैं उसे मिला दूं, ठीक है। जब इम्बैलेंस बड़ा होता है, कुछ ज़्यादा ही इम्बैलेंस होता है, तो मैं फिर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा जी, तो यहाँ से जैसे ही प्राइस इस इम्बैलेंस को टैप करती है, मेरी एंट्री यहाँ से हो गई थी, ठीक है, एंट्री मेरी यहाँ से हो गई थी, ठीक है। और जो मेरे टीपी होगा, वो हमारा टीपी होगा प्रीवियस हाइस, ठीक है। हाँ, और जो हमारा वो होगा, क्या कहते हैं उसे, जो स्टॉप लॉस होगा, वो बिल्कुल ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्राइस जरा सी थकाया तो है प्राइस ने, लेकिन खैर ये तो 3 मिनट का, इसमें पता चल रहा है आपको कि प्राइस फ्रैक्टल है। आप अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, या 2 मिनट के, या 5 मिनट या 10 मिनट, जिस टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसा खास वो नहीं है कि आप किसी एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस ने हमारा टीपी टक करके कंप्लीट करो। ओ तेरी खैर, ये आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी आपको, ठीक है ना। तो ये चीज है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी मेरी समझ आई होगी, और अगर ना समझ आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा देखें, दोबारा देखें, ठीक है। और इसको अप्लाई करते जाएं, इतनी मर्तबा इसको अप्लाई करें आप अपनी ट्रेडिंग में कि ये आपको जब तक ये प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है।
तब तक इसे अप्लाई करते जाएं जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होती। ठीक है, डेमो अकाउंट्स पर करें, डेमो अकाउंट्स पर नहीं करते, आपके पास है पैसा, आपके पास कैपिटल है इस स्ट्रेटजी को, तब तक आप अप्लाई करें अपनी छोटे छोटे अकाउंट्स पर $10 $10 $15 इस तरह के अकाउंट्स पर इसको वो करते जाए, अप्लाई करते जाए। कब तक? जब तक ये आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी साबित नहीं हो जाती। ठीक है, चलें मजीद स्ट्रेटजीज पर भी बात करेंगे हम इस प्लेलिस्ट में। जो स्ट्रेटजी आपको पसंद आए, जो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे, आप उसे अपनी जो है ना प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, बना लेना उसे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और स्ट्रेटजी भी समझ में आई होगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।